हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल आता है। इसमें हमारा सीखने का मकसद होगा कि छात्र ज्ञान प्राप्त कर सके कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण महावीर का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाएं, बुद्ध की प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाएं, बुद्ध धर्म का प्रसार, भारत में बौद्धिक पतन के कारण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास की अद्भुत शताब्दी मानी जाती है। बुद्ध, महावीर, हिरेक्लिटस, जोरोस्टर, कन्फ्यूशस और लाओ त्से महान विचारक इसी शताब्दी में रहे और अपने विचारों का प्रचार किया। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतांत्रिक संस्थाएं मजबूत थी। इससे संस्कारों और रीति रिवाजों पर हावी रूढ़िवादी धर्म के खिलाफ विदर्भी संप्रदाय का उदय हुआ। उनमें सबसे सफल जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, जिनका भारतीय समाज पर उल्लेखनीय प्रभाव था। ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये बहुत ही खतरनाक टाइप के संस्कार और रीति रिवाज और रूढ़िवादी धर्म के खिलाफ विधर्मी संप्रदाय हुआ, यानी कि ये नास्तिक होते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कारण। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का मुख्य कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक अशांति थी। देखो, जैन धर्म के उदय का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो धार्मिक अशांति। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित जटिल अनुष्ठान और बलिदान आम लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं थे। वो जो अनुष्ठान और बलिदान, यानी कि उस टाइम पे जो धर्म था वो बहुत ही कठोर था, तो बलि समारोह भी बहुत महंगे पाए गए। अंधविश्वासों और मंत्रों ने लोगों को भ्रमित कर दिया। बलिदान प्रणाली का एक विकल्प उपनिषद की शिक्षाएं अत्यधिक दार्शनिक प्रकृति की थी। अत्यधिक दार्शनिक प्रकृति की, यानी कि बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी उनको समझ सकता था, इसलिए यह सभी को आसानी से समझ नहीं आता। इसलिए लोगों के व्यापक हित में सभी लोगों के लिए मुक्ति का एक सरल, संक्षिप्त और समझदार तरीका आवश्यक था। ऐसी धार्मिक शिक्षा भी उन्हें ज्ञात भाषा में होनी चाहिए। यह आवश्यकता बुद्ध महावीर की शिक्षाओं से पूरी हुई। बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर ने जैन धर्म चलाया, जो आसानी से समझ में आई सबके। धार्मिक कारक के अलावा सामाजिक और आर्थिक कारकों ने भी इन धर्मों के उदय में योगदान दिया। भारत में प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था ने समाज में तनाव उत्पन्न किया। उच्च वर्गों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जो निम्न वर्गों को नहीं दिए गए थे। इसके अलावा क्षत्रियों ने पुरोहित वर्ग के वर्चस्व से नाराजगी जताई थी। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय मूल के थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय मूल के थे। व्यापार की वृद्धि से वैश्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप वे अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्थन देना शुरू कर दिया। यह व्यापारी वर्ग ही था जिसने इस नए धर्म को मुख्य समर्थन दिया। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मुख्य समर्थन किसने दिया? व्यापारी वर्ग ने। जैन धर्म में लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर, यानी कि वर्धमान महावीर का जीवन। वर्धमान महावीर जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला के घर हुआ था। उन्होंने यशोदा से विवाह किया और एक पुत्री को जन्म दिया। 30 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए और 12 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में उन्हें केवल ज्ञान नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें महावीर और जिन कहा जाने लगा। उनके अनुयायी जैन कहलाए और उनका धर्म जैन धर्म। देखो, महावीर को जिन भी कहा जाने लगा था। क्वेश्चन आए कि महावीर को दूसरे किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने 30 वर्षों तक अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में राजगढ़ के पास पावा में उनकी मृत्यु हो गई। महावीर जैन की बात चल रही है।
महावीर की शिक्षाएं। जैन धर्म के 3 सिद्धांत, जिन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है: सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही आचरण। सम्यक भी सही होता है, यानी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण कह सकते हो। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की भी कह सकते हो। सही आस्था महावीर की शिक्षा और ज्ञान में विश्वास है। सम्यक ज्ञान इस सिद्धांत की स्वीकृति है कि कोई ईश्वर नहीं है और दुनिया बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है और सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। सही आचरण तो ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन और बौद्ध ये जो है नास्तिक लोग होते हैं, यानी कि ईश्वर को न मानने वाले। 5 महाव्रतों का पालन भी बताया है। जीवन को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है, अर्जित संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, अनैतिक जीवन नहीं जीना है। ये 5 महान व्रत भी बताए। पादरी और आम आदमी दोनों को अहिंसा का सिद्धांत सख्ती से पालन करना था। महावीर मानते थे कि सजीव और निर्जीव दोनों ही सभी वस्तुओं में आत्मा और चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं। उनमें जीवन, और जब वे घायल होते हैं तो दर्द महसूस करते हैं। महावीर ने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और वैदिक अनुष्ठानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने अत्यंत पवित्र और नैतिक जीवन संहिता की वकालत की। यहाँ तक कि कृषि कार्य को भी पाप माना जाता था, क्योंकि इससे पृथ्वी, कीड़े और जानवरों को नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार तपस्या और त्याग के सिद्धांत को भी भूखमरी, नग्नता और आत्मयातना के रूपों में अभ्यास द्वारा चरम सीमा तक ले जाया गया। बहुत अत्यधिक तपस्या, यानी कि बिल्कुल ही चरम सीमा पर पहुंच गए कि खेती भी नहीं करने के, कुछ भी नहीं, मतलब कि एक जरा सा कुछ चींटी भी ना मार दी जाए और खेती भी नहीं करेंगे। पृथ्वी को भी दुख होता है बाहर, और वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, उनको दुख होता है। ऐसे भूखमरी, नग्न कपड़े पहनने बंद, नग्नता और आत्मयातना है। आत्मयातना यानी कि अपने आप को यातना देना, अन्य रूपों के अभ्यास द्वारा चरम सीमा तक ले जाया गया, यानी कि बहुत हद ऊंची हद तक ले जाया गया। जैन धर्म का प्रसार। महावीर ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ का आयोजन किया। उन्होंने संघ में पुरुष और महिलाओं दोनों को प्रवेश दिया, जिसमें भिक्षु और सामान्य अनुयायी दोनों शामिल थे। जैन धर्म का तेजी से प्रचार संघ के सदस्यों के समर्पित कार्य के कारण हुआ। ये पश्चिम भारत और कर्नाटक में तेजी से फैला। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के खारवेल, दक्षिण भारत के शाही राजवंशों में से गंग, कदम, चालुक्य और राष्ट्रकूट ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत तक गंगा घाटी में भयंकर अकाल पड़ा। भद्रबाणु और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में कई जैन भिक्षु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला आए। जो लोग उत्तर भारत में रुके, उनका नेतृत्व स्थूला बाहु नामक एक भिक्षु ने किया, जिसने भिक्षुओं के लिए आचार संहिता बदल दी। इससे जैन धर्म 2 संप्रदायों, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्रधारी और दिगंबर आसमान वस्त्रधारी या नग्न में विभाजित हो गया। पहली जैन परिषद 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में दिगंबरों के नेता शूलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। दूसरी जैन परिषद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी में आयोजित की गई। इसमें 12 अंग नामक जैन साहित्य का अंतिम संकलन पूरा हुआ। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को। गौतम बुद्ध का जीवन 567 से 487 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम या सिद्धार्थ का जन्म 567 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी गार्डन में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के शुद्धोधन और माता माया देवी थी। चूंकि उनकी मां की मृत्यु बच्चे के जन्म के समय हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी चाची प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। यशोधरा ने एक पुत्र राहुल को जन्म दिया। एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक शव और एक तपस्वी की दृष्टि ने उनसे सांसारिक जीवन से विमुख कर दिया। उन्होंने सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। वे 7 वर्षों तक भटकते रहे और कई शिक्षकों से मिले, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने बोधगया के एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की।
जिसके बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके ज्ञान को निर्वाण कहते हैं, निर्वाण प्राप्त हुआ। तब उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के पास सारनाथ में दिया और अगला उपदेश 45 वर्ष तक उन्होंने प्रचारक का जीवन व्यतीत किया। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो ये पॉइंट याद रखना, उन्होंने पहला उपदेश अपना बनारस के पास सारनाथ में दिया था। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। देखो, जैन के 5 महाव्रत है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य: दुनिया दुख से भरी हुई है, दुख का कारण इच्छा है, यानी कि दुनिया दुख से भरी हुई है और उस दुख का कारण है इच्छा। यदि इच्छाएं दूर हो जाएं तो दुख भी दूर हो सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करके किया जा सकता है। देखो, ये चारों ही जो आर्य सत्य हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि दुनिया में है दुख और दुख का कारण है इच्छा, और अगर इच्छा दूर कर दी जाएगी तो दुख भी दूर हो जाएगा। और इच्छा को कैसे दूर किया जाएगा? अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों को दूर किया जाएगा। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक सचेतनता आदि शामिल है। आदि नहीं है इसमें, बस शामिल है सारा कुछ। आदि तो तब लगाते हैं जब कुछ चीज रह जाती है। और सही एकाग्रता भी। बुद्ध ना तो ईश्वर को स्वीकार करते हो, न ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। देखो, याद रखना, जैन और बुद्ध दोनों ही धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ये नास्तिक लोग होते हैं। उन्होंने कर्म के नियम पर बहुत जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है। उन्होंने सिखाया कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। हालांकि उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। मनुष्य और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने प्रेम से उन्होंने स्वयं को सभी का प्रिय बना लिया था। यहाँ तक कि गंभीर से गंभीर उकसावे में भी उन्होंने जरा भी गुस्सा या नफरत नहीं दिखाई और इसके बजाय अपने प्यार और करुणा से सभी को जीत लिया। उनका धर्म नैतिकता की समानता और यह विचार और शब्द और कर्म की शुद्धता पर जोर देता था। वह एक तर्कवादी थे जिन्होंने चीजों को तर्क के प्रकाश में समझने की कोशिश की, न कि अंधविश्वास के आधार पर। हालांकि उन्होंने जाति व्यवस्था का पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन वे किसी भी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे और उन्होंने अपना आदेश सभी के लिए खोल दिया। इसलिए बौद्ध धर्म धार्मिक क्रांति से अधिक सामाजिक क्रांति थी। इसने व्यवहारिक नैतिकता की संहिता सिखाई और सामाजिक समानता का सिद्धांत निर्धारित किया। बुद्ध की परिषद। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं की शुद्धता बनाए रखना था। दूसरी बौद्ध संगीति लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में बुलाई गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगल्लीपुत्र सिद्धिसा ने की। त्रिपिटक का अंतिम संस्करण इसी परिषद में पूरा हुआ। चौथी बौद्ध संस्कृति कनिष्क ने वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में बुलाई थी। इस परिषद में अश्वघोष ने भाग लिया। इस परिषद के दौरान बौद्ध धर्म का नया संप्रदाय, जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है, अस्तित्व में आया। बुद्ध द्वारा प्रचलित और अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म हीनयान के नाम से जाना जाता था। जो बुद्ध द्वारा और अशोक द्वारा प्रचलित किया गया था वो हीनयान था, और जो आधे बट गए उसमें से आधे आदमी वो महायान हो गए। ठीक है। बौद्ध की मृत्यु के लगभग 500 साल बाद बौद्ध ग्रंथों का संग्रह और संकलन किया गया। इन्हें त्रिपिटक अर्थात सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक नाम से जाना जाता है। 3 पिटक हैं इनके, ऐसे समझ ले कि 3 बुक्स हैं, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक इनके नाम है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण। ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान और भागवतवाद के उदय के कारण बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में गिरावट आई। बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में जनता की भाषा पाली का उपयोग पहली शताब्दी ईस्वी में बंद कर दिया गया था। बौद्धों ने अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया था। महायान बौद्ध धर्म के जन्म के बाद मूर्ति पूजा और प्रसाद चढ़ाने की प्रथा के कारण नैतिक मानकों में गिरावट आई। इसके अलावा 5वीं और 6वीं सदी में
हुणों के हमले और 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारियों ने मठों को नष्ट कर दिया। इन सभी कारकों ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। अहिंसा की अवधारणा इसका प्रमुख योगदान था। बाद में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गया। अहिंसा भारत की कला और वास्तुकला में इसका योगदान था। उल्लेखनीय सांची, भरहुत और गया के स्तूप अद्भुत है। वास्तुकला के टुकड़े चैत्यों का श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है और भारत के विभिन्न भागों में विहार। इन्होंने आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला पाली भाषा तथा अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से पाली भाषा और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। इसने भारतीय संस्कृति को दूसरों तक फैलाने का भी बढ़ावा दिया। तो ये हो गया आपका आज का जैन धर्म और बौद्ध धर्म खत्म। वर्धमान महावीर वाज बोर्न एट, यानी कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका बताना है। प्रथम जैन परिषद किसके द्वारा बुलाई गई थी? जैन साहित्य का अंतिम संकलन का क्या कहा जाता है? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताएं आप। और आगे फिर पढ़ाऊंगी मैं कल की सीख, उसमें आपको